नमस्ते। आज हमारे पास बिग बॉस 19 के फाइनाले से ठीक पहले वाले एपिसोड का एक बड़ा दिलचस्प रिव्यू है। हाँ, एपिसोड 102। ये वो एपिसोड था जिसमें घर में कॉमेडियंस आए और एक रोस्ट हुआ। ऊपर से तो ये बहस एक मजेदार रात लग रही थी, लेकिन इसने घर के अंदर की पूरी डायनामिक्स को हिलाकर रख दिया पूरी तरह से। आज हम इसी की परतों को उधेड़ने की कोशिश करेंगे कि कॉमेडी की आड़ में जब सच बाहर आता है तो वो खेल को कैसे और कितना बदल सकता है। हाँ, ये विश्लेषण करना वाकई जरूरी है, क्योंकि देखिए, रियलिटी शोज में ऐसे इवेंट्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते। ये सोची समझी मनोवैज्ञानिक चालें होती हैं। फाइनाले से ऐन पहले जब कंटेस्टेंट्स मानसिक रूप से सबसे ज्यादा थके हुए और कमजोर होते हैं, हाँ, वल्नरेबल होते हैं। बिल्कुल, तब इस तरह का रोस्ट एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये ना सिर्फ उनके छिपे हुए डर और असुरक्षाओं को बाहर लाता है, बल्कि उनके महीनों से बने रिश्तों की नींव को भी परखता है। तो उस रात असल में हुआ क्या था, चलिए थोड़ा माहौल को समझते हैं। हाँ, एपिसोड की शुरुआत वैसे ही काफी तनावपूर्ण थी, क्योंकि मीडिया घर के अंदर थी और कंटेस्टेंट से तीखे सवाल पूछ रही थी। तो टेंशन पहले से ही थी। हाँ, इससे घर के अंदर की दरारें पहले ही दिखने लगी थी। और फिर अचानक एक ओपन माइक नाइट का ऐलान होता है और घर में एंट्री होती है 3 कॉमेडियंस की, गुरलीन पन्नू, सुमेरा शेख और कुल्लू। और उनका आना किसी ताजी हवा के झोंके जैसा नहीं था, बल्कि किसी नश्तर की तरह था, बहुत सटीक और गहरा घाव करने वाला। सही कहा। उनका काम सिर्फ हंसाना नहीं, बल्कि आईना दिखाना था। उन्होंने लगभग हर कंटेस्टेंट की दुखती रग पर हाथ रखा। जैसे क्या क्या कहा गया? जैसे किसी को रेडियो हिट कहकर छेड़ा गया, जिसका मतलब था कि आपकी बातें तो बहुत हैं, पर आपका वजूद दिखाई नहीं देता। हाँ, किसी के दोहरे चेहरे पर तंज कसा गया, जो बिग बॉस के घर में सबसे बड़ा आरोप माना जाता है। और ये तंज भी बड़े क्लेवर थे, जैसे किसी को ये कहना कि वो सिर्फ खाली डिब्बे साफ करके स्क्रीन टाइम लेने की कोशिश करता है। हाँ। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन ये सीधे सीधे उस कंटेस्टेंट की पूरी गेम स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाती है कि वो शो में बने रहने के लिए कितना बनावटी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कॉमेडियंस पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो वही बातें बोल रहे थे जो शायद सोशल मीडिया पर दर्शकों के बीच पहले से ही चल रही थी। मतलब उन्होंने दर्शकों की आवाज बनकर घर के अंदर प्रवेश किया। सही पकड़ा। और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब घर के सदस्यों को भी एक दूसरे को रोस्ट करने का मौका मिला। हाँ, यहीं से तो खेल असल में बदला। कैसे? जैसे एक कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ एक कंटेस्टेंट की कप्तानी में बने खराब खाने का मजाक उड़ाया, जो उसकी लीडरशिप पर सीधा हमला था। अच्छा। बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट प्रणीत मोरे को सबके सामने बुली यानी दादागिरी करने वाला कह दिया। अरे, अब ये कोई मजाक नहीं था। नहीं, ये एक बहुत गंभीर इल्जाम था जो कॉमेडी के लिबास में पेश किया गया। और यहीं पर उस शाम का पूरा सार छिपा है। जो शाम मीडिया के सवालों से गंभीर शुरू हुई थी, वो अचानक एक दूसरे को नीचा दिखाने, पुरानी भड़ास निकालने और तथाकथित सच को उजागर करने वाली रात में तब्दील हो गई। मतलब कॉमेडियंस ने तो पास एक चिंगारी लगाई थी और घर के सदस्यों ने खुद ही उस आग को हवा दे दी। यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या था इस एपिसोड में जो दर्शकों के नजरिए से इतना बड़ा हिट साबित हुआ? क्योंकि रोज रोज के झगड़ों से तो दर्शक भी ऊब ही जाते हैं। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली और सीधी वजह है एक रास्ता का टूटना। हाँ, मोनोटोनी ब्रेक हुई। 100 दिन से ज्यादा एक ही तरह के टास्क और झगड़े देखने के बाद दर्शकों को कुछ नया चाहिए था। ये फॉर्मेट ताजगी लेकर आया, लेकिन इसकी सफलता का गहरा कारण कुछ और है। क्या? इस रोस्ट ने कंटेस्टेंट्स को ईमानदार होने का लाइसेंस दे दिया। ईमानदार होने का लाइसेंस? ये दिलचस्प है। मतलब वो बातें जो वो एक आम लड़ाई में कहते तो शायद उन पर बनावटी या झगड़ालू होने का ठप्पा लग जाता। हाँ। वही बातें उन्होंने रोस्ट की आड़ में खुलकर कह दी। बिल्कुल। जब आप मजाक में कोई कड़वी बात कहते हैं तो सामने वाला उस पर सीधा रिएक्ट भी नहीं कर सकता। अगर वो गुस्सा करेगा तो कहा जाएगा कि अरे मजाक भी नहीं समझते। सही बात है। कंटेस्टेंट्स ने इसी मनोवैज्ञानिक बचाव का फायदा उठाया और हफ्तों से दबी अपनी भड़ास, अपनी कुंठा, सब कुछ बाहर निकाल दिया। तो किसी ने दोस्ती पर सवाल उठाया तो किसी ने खेल के तरीके पर। हाँ, और दर्शकों के लिए ये कच्चा चिट्ठा किसी भी स्क्रिप्टेड लड़ाई से ज्यादा असली और मनोरंजक था। उन्हें लगा कि आखिरकार अब नकाब उतर रहे हैं। और इसने घर के अंदर की पूरी केमिस्ट्री को भी तो उलट पुलट कर दिया होगा। निश्चित रूप से। जो दोस्तियां अब तक बहुत मजबूत दिख रही थीं, उन पर भी शक के बादल मंडराने लगे। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, ये लाइनें धुंधली हो गई। ये तो शो के निर्माताओं के लिए सोने पर सुहागा हो गया होगा, टीआरपी और सोशल मीडिया बस के लिहाज से। बिल्कुल। इस एक एपिसोड ने दर्शकों को विश्लेषक बना दिया।
अब लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि टास्क कौन जीता, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसके दिल में क्या है, कौन कितना सच्चा है, और किसका मजाक सच में मजाक था और किसका मजाक एक हमला था। इसने खेल के कैनवस को पूरी तरह से बदल दिया। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये फिनाले से पहले का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। ये सब सुनने में तो बहुत धमाकेदार लगता है, पर क्या इस हंसी मजाक का कोई दूसरा ज्यादा स्याह पहलू भी था? हाँ, क्या ये रात किसी के लिए सिर्फ मजाक ना रहकर अपमानजनक नहीं बन गई? बिल्कुल। और यहीं पर मनोरंजन और नैतिकता के बीच की वो महीन रेखा सामने आती है। जब आप किसी के लुक्स, उसके बात करने के तरीके या उसकी निजी असुरक्षाओं पर हजारों कैमरों के सामने मजाक उड़ाते हैं, तो वो ह्यूमर नहीं रहता, वो क्रूरता बन जाता है। एक बंद घर में जहां कंटेस्टेंट्स पहले से ही जबरदस्त मानसिक दबाव में जी रहे हैं, वहां इस तरह का सार्वजनिक अपमान किसी के आत्मविश्वास को तोड़कर रख सकता है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि दर्शक हमेशा इस स्याह पहलू को देख पाते हैं? कई बार ऐसा भी तो होता है कि दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट का बचाव करते हैं, भले ही वो किसी और का मजाक उड़ा रहा हो। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दर्शक भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को इसमें सिर्फ मजाक दिखेगा, लेकिन कुछ लोग इसे बदमाशी के तौर पर देखेंगे। और यहीं से खेल की निष्पक्षता का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, कि इस एक रात के बाद दर्शकों की वोटिंग प्रक्रिया पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। कैसे? थोड़ा और समझाइए इसको। मतलब क्या ये सिर्फ लोकप्रियता का खेल बनकर रह जाता है? हाँ, और वो भी एक बहुत ही विकृत किस्म की लोकप्रियता का खेल। अच्छा। सोचिए, अगर किसी एक कंटेस्टेंट को बहुत बुरी तरह से रोस्ट किया गया और वो बेचारा या मजलूम नजर आया, तो उसे सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं। हाँ, भले ही उसका खेल पिछले 3 महीनों में कमजोर रहा हो। दूसरी तरफ, जिस कंटेस्टेंट ने बहुत तीखा और अच्छा रोस्ट किया, उसे दर्शक घमंडी या असंवेदनशील समझकर उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि महीनों की मेहनत, टास्क में परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक रात के परसेप्शन पर भारी पड़ सकता है। ये तो खेल के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। बिल्कुल। ये खेल को योग्यता की दौड़ से हटाकर धारणा की लड़ाई में बदल देता है, और शो के निर्माता यही चाहते हैं। रिव्यू में जिस मिश्रित टोन की बात की गई है, यानी कॉमेडी और गंभीर आरोप एक साथ, वो जानबूझकर बनाई जाती है। एक पल आप हंस रहे हैं और अगले ही पल आप सोच रहे हैं कि क्या सच में प्रणीत एक बुली है। और ये उलझन दर्शकों को असहज करती है और उन्हें शो से बांधे रखती है। वो अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं ये जानने के लिए कि इस आरोप का अब क्या होगा। तो इस पूरी उथल-पुथल का फिनाले के लिए क्या मतलब निकलता है? दरवाजे पर खड़ी जीत की ट्रॉफी अब किसके हाथ लगेगी? क्या इसका अंदाजा लगाना और मुश्किल हो गया है? बहुत ज्यादा मुश्किल। इस एक रात ने खेल के मैदान को समतल करके उस पर, समझ लीजिए, बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। वाह! जो गठबंधन महीनों की वफादारी से बने थे, उनमें अब शक की दीमक लग चुकी है। पुराने दोस्त अब एक दूसरे की हर हरकत को शक की नजर से देखेंगे। और इसी बात को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि खेल अब टास्क जीतने से ज्यादा इमेज मैनेजमेंट का हो गया है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, इमेज मैनेजमेंट। अब हर कंटेस्टेंट का पहला काम अपनी छवि को सुधारना होगा, क्योंकि वो पब्लिक में एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, सार्वजनिक रूप से अपनी कमजोरियां सामने आने के बाद हर कोई अब और ज्यादा सतर्क हो जाएगा। कोई शायद ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, कोई शायद चुप रहकर सहानुभूति बटोरना चाहेगा, और कोई शायद आक्रामक होकर ये दिखाने की कोशिश करेगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। यानी अब फिनाले की लड़ाई अखाड़े में नहीं बल्कि दिमाग में लड़ी जाएगी। हर कोई ये सोचेगा कि दर्शक उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा दबाव वाली स्थिति होगी। हाँ, और इसी दबाव में गलतियां होती हैं। जो कंटेस्टेंट अब तक बहुत शांत और सुरक्षित लग रहे थे, वो अचानक इस नए दबाव में बिखर सकते हैं। और कोई छुपा रुस्तम निकल सकता है। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे सब अब तक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो इस कन्फ्यूजन का फायदा उठाकर चुपचाप आगे निकल जाए। तो इस रोस्ट ने एक तरह से गेम को रीसेट कर दिया। हाँ, एक तरह से। अब सब एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अपने जख्मों और एक दूसरे के प्रति गहरे अविश्वास के साथ। तो आज हमने देखा कि कैसे बिग बॉस के घर में एक रोस्ट नाइट सिर्फ हंसी मजाक का एक सेगमेंट नहीं था। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था जिसने शक्ति संतुलन को बदला, रिश्तों की सच्चाई को परखा और फिनिश लाइन से ठीक पहले पूरी रेस का नक्शा ही बदल दिया। ये रियलिटी टीवी प्रोडक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, जहां दर्शकों को अंत तक अनुमान लगाते रहने पर मजबूर किया जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या?
हमारा पूरा विश्लेषण इस बात पर केंद्रित था कि इस रोस्ट का घर के अंदर और दर्शकों की वोटिंग पर क्या असर होगा। लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में क्या? मतलब शो के बाद? हाँ, जब किसी कंटेस्टेंट का असली चेहरा एक मजेदार लेकिन क्रूर रोस्ट के जरिए दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया जाता है, तो क्या वो छवि शो खत्म होने के बाद हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ जाती है? ये सोचने वाली बात है। मनोरंजन के नाम पर किया गया ये सार्वजनिक अपमान किसी व्यक्ति की असल जिंदगी की छवि को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शो कभी नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।